आखिरकार स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। डिनर के समय डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया एग्रीमेंट, वो डील जो ईरान के साथ फाइनल की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन यहाँ उपस्थित थे और ये ऐतिहासिक क्षण है, इतिहास में कभी याद किया जाएगा। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में आपको डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा मुरझाया हुआ नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप उस तरीके के नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम नजर आती थी वेनेजुएला के मामले में। वेनेजुएला का ये वीडियो देखिए, क्या जोश है, कितने खुश हैं। लेकिन यहाँ ईरान, इतना बड़ा शांति समझौता हो गया। अब शांति समझौते के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बढ़िया महसूस होना चाहिए था, एक सुपर पावर की तरह, लेकिन यहाँ सुपर पावर की तरह महसूस नहीं हुआ। एक और वीडियो देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बाद में बताते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के आधार पर ईरान के साथ एग्रीमेंट फाइनल हुआ है, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये वर्क नहीं करता है तो फिर मैं जेडी पर ब्लेम करूंगा। इस वीडियो को सुनिए। This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD. He's going to turn his plane around and get the hell out of here. Yeah, I like that idea. I think it's a good idea. हंस पड़े, चलो ठीक है, लेकिन एक बंदा है जो नहीं हंसा, और वो कौन है? वो है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो को आप देखेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये बहुत शांत रहे। क्यों शांत रहे? क्योंकि यहाँ पर ईरान ने लगभग सारी बातें मनवाई है डोनाल्ड ट्रंप से, और वो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. I mean, I have guys. I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. It doesn't work that way, you know. It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles they hurt a little location, but they don't blow up the planet. यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के आसपास के देशों में अगर बैलिस्टिक मिसाइल हो और ईरान के पास न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, और ईरान के आसपास में अगर न्यूक्लियर एनर्जी के कार्यक्रम हो रहे हैं तो हम ईरान को रोकना ठीक नहीं है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अजीब बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि सीधे सीधे कहने वाले, वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वो लिस्ट है जिस लिस्ट में कहा जा रहा है क्या क्या फाइनल हुआ है। पहले पैराग्राफ में कहा गया कि अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी लेबनान समेत सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करेंगे। वो ये भी तय करते हैं कि अब वे एक दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध या सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे और न ही एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग करेंगे या बल प्रयोग करने की धमकी देंगे। लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। दूसरा, अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल न देने का संकल्प लेते हैं। तीसरा, अमेरिका और ईरान अधिकतम 60 दिनों में बातचीत करके अंतिम समझौता का वादा करते हैं। आपसी सहमति से इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। चौथा, इस एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसेना नाकेबंदी और किसी भी रुकावट या बाधा को हटाना शुरू कर देगा। 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस दौरान जहाजों की आवाजाही ईरान द्वारा बहाल किए जा रहे युद्ध पूर्व ट्रैफिक के अनुपात में होगी। अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास से अपनी सेनाएं हटा लेगा। पांचवा, ईरान अपनी पूरी कोशिश से कमर्शियल जहाजों के लिए फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक इसके विपरीत दिशा में सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था करेगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये व्यवस्था केवल 60 दिनों के लिए होगी। कमर्शियल जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू होगी और तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने और समुद्री माइंस की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ईरान 30 दिनों के भीतर ये व्यवस्था लागू कर देगा। ईरान और ओमान के साथ बातचीत करके हॉर्मुज स्ट्रेट में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को तय करेगा। इसमें
फारस की खाड़ी से सटे अन्य देशों के साथ भी चर्चा की जाएगी और लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा। माने आगे चलकर ईरान और ओमान क्या करेंगे वो फैसला करेंगे यहाँ पर। और एक बात आपको बता दूं, छठा पॉइंट बेहद खास है। अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की एक पक्की और आपसी सहमति वाली योजना तैयार करने का वादा करता है। इसे लागू करने का तरीका अंतिम समझौते के हिस्से के तौर पर 60 दिनों के भीतर तय किया जाएगा। अमेरिका फाइनल डील के तहत ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव और अमेरिका के सभी एक तरफा प्रतिबंध। ईरान ने वादा किया है कि वो परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा, नहीं बनाएगा। अमेरिका और ईरान जमा किए गए संवर्धित यूरेनियम के निपटारे के लिए ऐसे तरीके पर सहमत हुए हैं जो आपसी सहमति से तय होगा। IAEA के देखरेख में साइट पर ही मटेरियल को डाउन ब्लेंड करने का तरीका अपनाया जाएगा। फाइनल डील होने तक अमेरिका और ईरान मौजूदा स्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति बनाए रखेगा। अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा और न ही अतिरिक्त तैनाती करेगा सेना का। अमेरिका ने वादा किया है कि हस्ताक्षर होते ही प्रतिबंध हटने तक अमेरिकी वित्त विभाग ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बैंकिंग लेन देन जैसी संबंधित सेवाओं के लिए एक्सपोर्ट छूट जारी रखेगा। 11वां, अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए फंड और संपत्ति के इस्तेमाल के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध कराएगा। अमेरिका और ईरान बातचीत के दौरान फंड को जारी करने से जुड़ी प्रक्रियाओं पर आपसी सहमति बनाएंगे। इसे ईरान के सेंट्रल बैंक द्वारा तय किया गया किसी भी अंतिम लाभार्थी को भुगतान के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल लायक बनाया जाएगा। ये हो गए, और भी 2-3 हैं। अब इन सब के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जंग कौन जीता और मार्को रूबियो का चेहरा उतरा हुआ क्यों। पीएम मोदी से मिलते समय डोनाल्ड ट्रंप ने G2 की बात कही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप में बहुत परिवर्तन आ गया है इस युद्ध के बाद। ये भी देखने को मिला कि जब ये फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले तो होता ये था कि पहले ये हाथों को खींच लेते थे अपनी तरफ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वो अपने सीने से लगा के खड़े थे। वैसे पेजेस्कियान ने भी इस पर दस्तखत कर दिया है। 60 दिनों के लिए यहाँ पर शांति हो रही है। आगे क्या होगा, अब ये कितने समय तक टिकता है, ये देखने वाली बात हो। हालांकि इस समय ईरान डील के समय पीएम मोदी भी याद आए डोनाल्ड ट्रंप को। इस वीडियो में सुनिए। A lot of people forget that the tough guys that would drive the country right down the tubes. The past 2 days have provided a chance to discuss the details of this historic agreement with many of our closest friends and allies, including the G7 nations and many presidents and prime ministers, as you saw. Prime Minister Modi was here. We had a long talk. He's a great guy. They were thrilled that we made a deal. Every one of them. There's not one nation that came to us and said, please, sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people said that. But I'm thrilled to report, and by the way, those last 2 days were brutal. $200 million worth of bombs. And, you know, it is expensive too, by the way, aside from everything else. And they knew I was coming for a third night. We informed them we're coming for a third night. They didn't have their navy, it sunk. They didn't have their... वो कहते हैं G7, मेरे दोस्त देश, पीएम मोदी सब इस डील को लेकर अचंभित थे, आशावान थे। किसी ने ये नहीं कहा था कि ईरान पर हमला करते रहो। सब चाहते थे शांति हो जाए। है आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।